हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एनालिसिस, जो कि 16 जून 2023 का ऑल शिफ्ट एनालिसिस है, जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कितने रजत पदक जीते। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कितने रजत पदक जीते? तो 16 टोटल रजत पदक यानी सिल्वर सिल्वर पदक जीते। 16 कितने? 16 हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक पूछा गया था, वित्त वर्ष 2021 में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? वित्त वर्ष 2020-21 में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन है भाई? तो ये भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक है 2020 और 21 में। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है भाई? तो नालंदा विश्वविद्यालय आपका बिहार में हो जाएगा। कहाँ पर? बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार में। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वास्तविक मजदूरी बेरोजगारी किसे कहते हैं? वास्तविक मजदूरी बेरोजगारी किसे कहा जाता है? तो आपका क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट को कहा जाता है। क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी किसी भी वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं भाई। ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जैव विविधता संशोधन विधेयक किस मंत्रालय से संबंधित है? जैव विविधता मंत्रालय विधेयक किस मंत्रालय से संबंधित है? तो आपका पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित है। किस क्या हो जाएगा? पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं का वर्णन करता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं का वर्णन करता है? तो भाग 9 का ए। क्या बताया? भाग 9 का ए भारतीय संविधान के नगर पालिकाओं का वर्णन करता है। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, घर्षण को कम करने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? घर्षण को कम करने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो आपका स्नेहक इसका राइट आंसर हो जाएगा। घर्षण को कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहा जाता है। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि सोलंग नृत्य, क्या पूछा गया था? सोलंग नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सोलंग नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश जो है वो आपको सोलंग नृत्य से संबंधित है, हो जाएगा। ठीक है। 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कौन सी जातिगत पूर्वाग्रह के 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कौन सी जातिगत पूर्वाग्रह के विरोध में आंदोलन शुरू किया गया था? तो महाड़ का सत्याग्रह। कहाँ होता है? महाड़ का सत्याग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाड़ का सत्याग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राचीन भारत में कमकार का संबंध किससे है? प्राचीन भारत में कमकार का संबंध किससे है? तो आपका कमकार भूमिहीन खेतीहार मजदूर से है। कमकार भूमिहीन खेतीहार मजदूर से हो जाएगा कमकार का अर्थ। ठीक है, संबंध मतलब। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? आपका कर्नाटक में इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक के हम्पी जिले में इसका विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 40 किस भाग में आता है? तो सभी को पता है अनुच्छेद 40 किस भाग में आता है। तो अनुच्छेद 40 जो है आपका भाग 4 में आते हैं, जो कि 36 से भाग 4 जो है 36 से 51 तक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन शास्त्रीय नृत्यक है जो मिस इंडिया रही एवं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित की जा चुकी हैं? तो इंद्रावनी रहमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंद्रानी रहमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन संतूर वादक है? निम्नलिखित में से कौन संतूर वादक है? तो आप सभी जानते हैं कि शिव कुमार शर्मा जो है वे आपके संतूर वादक हैं। ठीक है। ऑप्शन में क्या था? शिव कुमार शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था भाई इन्होंने कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच रहती है? निम्नलिखित में से कौन सी एक निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच में बहती है? तो आपका नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पेरिस मास्टर पुरुष एकल 2022 का विनर कौन है? पेरिस मास्टर पुरुष एकल 2022 का विनर कौन है? तो होल्गर रूने इसका राइट आंसर हो जाएगा। होल्गर रूने इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नेपाल से संबंधित
किस राज्य की सीमा नहीं लगती, नेपाल से किस राज्य की सीमा नहीं लगती, तो आपके ऑप्शन में कुछ दिया गया था, तो ऑप्शन में था आपका हिमाचल प्रदेश भी था, तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है भाई, हिमाचल प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के किस राज्य में पोंगल त्योहार मनाया जाता है, भारत के किस राज्य में पोंगल त्योहार मनाया जाता है, तो आपका तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु जो है भारत के तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल त्योहार, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जनजाति गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, जनजाति गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है गौरव दिवस को, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया था, निम्नलिखित में से 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया था, तो शेर खान ने हराया था। किसने हराया था, तो शेर खान इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, शेर खान ने हराया था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है, तो आपका बांग्लादेश ऑप्शन में था, बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है, तो क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या प्राप्त होता है, तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद हमें प्राप्त होता है, क्या होता है, कुल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने पर हिंसा से दूर रहें, मौलिक कर्तव्य में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहें किससे संबंधित है, तो 51 के ए से, अनुच्छेद 51 के ए से संबंधित है, हिंसा न करना और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि विश्व के एकमात्र ऐसे देश का नाम बताइए जहां शेर और बाघ दोनों एक साथ रहते हैं, विश्व के एकमात्र देश ऐसा है, सिर्फ भारत ऐसा देश है जहाँ शेर और बाघ एक साथ रहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सी जनजाति दक्षिण भारत में पाई जाती है, इनमें से कौन सी जनजाति दक्षिण भारत में पाई जाती है, तो टोडा जनजाति जो है वो आपकी दक्षिण भारत में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था भाई, तो आपका 1917 में हुआ था, कहाँ, 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जूडो खेल की उत्पत्ति किस देश से हुई थी, जूडो खेल की जो उत्पत्ति हुई थी वो किस देश में हुई थी, तो आपका जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा, जापान से हुई थी जूडो खेल की उत्पत्ति, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था भाई, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वृत्ता नृत्य जो है वृत्ता नृत्य राज्य से संबंधित है जो चेचक बीमारी को समाप्त करने पर होती है, जो चेचक बीमारी को समाप्त करने पर होती है, तो वृत्ता नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, वृत्ता नृत्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भाई कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा तथा उसे अक्षुण्ण रखने के मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस संख्या स्थान पर किया गया है, किस स्थान पर किया गया, तो किस संख्या स्थान पर किया गया, तो तीसरे स्थान पर किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था द रिवर ऑफ स्मोक उस नामक पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है, तो अमिताभ घोष इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमिताभ घोष इसका राइट आंसर हो जाएगा, द रिवर ऑफ स्मोक, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमारे पास कि हिमालय का सबसे भारी भाग कौन सा है, हिमालय का सबसे भारी भाग कौन सा है, तो हिमालय का जो है सबसे भारी भाग आपका शिवालिक की पहाड़ियाँ जो है वो सबसे भारी भाग है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, हाई कोर्ट जो है किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सी है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपका अरावली की पहाड़ियाँ सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था इन्होंने, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अगला क्वेश्चन पूछा गया था असमिया फसल उत्सव कहाँ
को कहा जाता है, असमिया फसल उत्सव जो है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको माघ बिहू भी कहा जाता है। असमिया फसल उत्सव को माघ बिहू भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पीएम आवास शहरी रोजगार अवार्ड 2021 किस राज्य को मिला है। पीएम आवास शहरी रोजगार अवार्ड 2021 किस राज्य को मिला है, तो आपका उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमसे, जनसंख्या वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो आपका भौतिक कारक भी प्रभावित करता है, सामाजिक परिस्थितियां, सांस्कृतिक कारक और आर्थिक कारक, तो ये सभी करते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके ऑप्शन में जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से जो इन ऑप्शन में से जो भी आपका होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका, कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है, तो पाक जल संधि जो है भारत श्रीलंका को अलग करती है, यानी विभाजित करती है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समुदाय से संबंधित है, तो आपका महार जाति से। किससे, महार जाति इसका राइट आंसर हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर जो है महार जाति से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्लेलेट्स को क्या कहते हैं। प्लेलेट्स को क्या कहते हैं, तो बिम्बाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेलेट्स को बिम्बाणु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाइटमैन कप किस खेल से संबंधित है। व्हाइटमैन कप किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है, जो कि महिलाओं द्वारा खेला जाता है। महिलाओं की टेबल टेनिस से संबंधित है व्हाइटमैन कप। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भगत सिंह को किसके साथ फांसी दी गई थी। भगत सिंह को किसके साथ फांसी गई थी, तो 3 जनों को फांसी दी गई थी इसमें, कि सुखदेव और राजगुरु और भगत सिंह, तीनों को फांसी दी गई थी। सुखदेव और राजगुरु के साथ भगत सिंह को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2001 में भारत रत्न किसको मिला। 2001 में भारत रत्न किसको मिला था भाई, तो बिस्मिल्लाह खान आपका ऑप्शन में था, तो बिस्मिल्लाह खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2001 में भारत रत्न जो है आपका बिस्मिल्लाह खान को मिला। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1900 में ओलंपिक कहाँ हुआ था। 1900 में ओलंपिक खेल जो हुए थे वो कहाँ हुए थे, तो आपका पेरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1900 में ओलंपिक जो खेल हुए थे वो आपका पेरिस में हुए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निजाम खान लोधी वंश में किसका नाम था। निजाम खान लोधी वंश में किसका नाम था आपका, तो सिकंदर लोधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर लोधी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भूटान की राजधानी क्या है। भूटान की राजधानी आप सभी जानते हैं, भूटान की राजधानी आपका थिम्पू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भूटान की जो राजधानी है वो आपका थिम्पू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फल पकाने में कौन सा गैस सहायक है। फल पकाने में कौन सा गैस सहायक है, तो आपका फल पकाने में वही आपका एसिटिलीन या फिर एसिटिलीन बोल सकते हैं या फिर एथिलीन बोल सकते हैं। तो एसिटिलीन जो है आपका फल पकाने में सहायक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पहला उड़ीसी जिसे पद्म भूषण से नवाजा गया। पहला उड़ीसी कौन है जिसे पद्म भूषण से नवाजा गया था, तो केलुचरण महापात्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। केलुचरण महापात्र। तो ये था हमारे पास आज का एनालिसिस जो है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं है तो। आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं और नहीं आपने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज़ आपसे विनती है कि हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही वीडियो लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है।